दुबई में रहने वाले रकीम चाटू की पत्नी रूपा का कहना था कि उसके पति रकीम चाटू को अच्छी खासी नॉलेज होने के बावजूद भी जगह जगह जाकर मुंह काला करवाने की आदत पड़ी हुई है, क्योंकि रकीम में नाम मात्र का भी कॉन्फिडेंस नहीं था। इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए हमारे ह्यूमन एंड ड्रेसिंग साइकोलॉजी एक्सपर्ट गाइड रॉबिन ने एटीट्यूड डेवलपमेंट गाइड रविशंकर एंड हेल्थ डेवलपमेंट गाइड विष्णु शर्मा के साथ मिलकर रकीम को सेल्फ कॉन्फिडेंस को जबरदस्त तरीके से बूस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट रूल्स बताए, जिनका यूज करके रकीम को बहुत फायदा हुआ। उन्हीं रूल्स में से दोस्तों आज मैं आपके लिए 10 बहुत ही नायाब रूल्स लेकर आया हूं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो आओ दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट नजर डालते हैं सीधा मेन रूल्स पर। रूल नंबर 1, सेल्फ डेकोरेशन। गाइड रॉबिन बताते हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें स्टैंडर्ड क्वालिटी के व मैचिंग के कपड़े पहनने चाहिए, और साथ में अगर बाल उड़े हुए नहीं हो तो हमें अपने फेस कट के अकॉर्डिंग अच्छी से अच्छी हेयर स्टाइल भी रखनी चाहिए, और साथ में बियर्ड भी सेट करवा कर रखनी चाहिए, क्योंकि जब कोई भी इंसान खुद को शीशे में एक हैंडसम मैन के रूप में देखता है तो उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। रूल नंबर 2, रोल ऑफ फिटनेस। हेल्थ डेवलपमेंट गाइड विष्णु शर्मा बताते हैं कि जिस इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ होता है, या पेट निकला हुआ होता है, या सीढ़ियां चढ़ने पर या थोड़ा बहुत वर्क करने पर सांस फूलने लगता है, ऐसे लो स्टेमिना एंड एनर्जी वाले लोगों में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बहुत कम होता चला जाता है। इसलिए गाइड विष्णु बताते हैं कि हमें रेगुलर रनिंग, स्किपिंग जैसी एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। साथ में नींद पूरी लेनी चाहिए और डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, जूस, सैलेड खाना चाहिए, जिससे कि बॉडी फिट रहती है एंड स्टेमिना एंड एनर्जी दोनों ही हाई रहते हैं, जिससे कि कॉन्फिडेंस भी बूस्ट रहता है। रूल नंबर 3, प्रिपेयर नॉलेज सेगमेंट्स। एटीट्यूड डेवलपमेंट गाइड रविशंकर बताते हैं कि हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो किसी भी टॉपिक पर बिना अटके फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं, लेकिन बहुत से दूसरे लोग ऐसा नहीं कर पाते, और कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण उनकी जुबान जल्दी से लड़खड़ा जाती है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें किसी एक छोटे टॉपिक पर कंप्लीट नॉलेज गेन करके उस टॉपिक पर अलग अलग लोगों से बार बार बात करनी चाहिए, जिससे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग मिलेगी, और इस कारण हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट होने लगेगा, और कुछ समय बाद हम बिना अटके फुल कॉन्फिडेंस के साथ बड़े टॉपिक्स पर भी इजीली बात कर पाएंगे। रूल नंबर 4, स्टाइल ऑफ कन्वर्सेशन। गाइड रविशंकर बताते हैं कि जो लोग किसी से बात करते टाइम जल्दी जल्दी बोलते हैं, तब उससे सामने वाले को यह लगता है कि इस इंसान में कॉन्फिडेंस की कमी है, तभी अंदर ही अंदर इतना हड़बड़ा रहा है। इसलिए हमें अपनी कन्वर्सेशन की स्टाइल सुधार कर एक नॉर्मल स्पीड में शब्दों को साफ तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि सामने वाले की नज़र में हम एक कॉन्फिडेंट इंसान नजर आते हैं। रूल नंबर 5, शाइनेस रिमूवल मेथड। अकॉर्डिंग टू गाइड रविशंकर, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी से बात करने में इसलिए झिझकते या शर्माते हैं कि कहीं सामने वाले के सामने उनकी किसी बात के कारण इंसल्ट ना हो जाए, और यह डर उसके अंदर बढ़ता ही चला जाता है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए रविशंकर बताते हैं कि हमें अपने माइंड में यह बार बार सोचना चाहिए कि हाँ, मैं अपनी बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंसल्ट करवाना चाहता हूँ, और इंसल्ट करवाने में जो मजा आता है वो किसी और चीज में कहाँ। बस मुझे सही से कॉन्फिडेंस के साथ बात करने की अपनी 100% कोशिश करनी है। बाकी इंसल्ट तो आज मेरी बहुत ही मस्त वाली होगी, फिर मुझे बहुत मजा आएगा। और ऐसा बार बार अपने माइंड को बोलकर किसी से बात करने में सबकॉन्शियस माइंड की रिवर्स साइकोलॉजी टेक्निक वर्क करती है, और रिजल्ट उल्टा मिलने लगता है। इंसान बात भी इफेक्टिवली कर पाता है, उसका डर भाग जाता है और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होने लगता है। रूल नंबर 6, मेक स्मॉल टारगेट्स। अकॉर्डिंग टू रविशंकर, कॉन्फिडेंस का डायरेक्ट कनेक्शन होता है सबकॉन्शियस माइंड से। बहुत से लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी का मुख्य रीजन होता है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में उनकी खुद की इमेज एक लूजर की बनी होती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जिस किसी भी काम को करने का वादा खुद से करते हैं, वो कभी भी उसे पूरा नहीं कर पाते, और इसका रिजल्ट यह आता है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में उनकी एक लूजर होने की इमेज और भी ज्यादा स्ट्रांग होने लगती है, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस डाउन ही रहता है। इसके सॉल्यूशन के लिए गाइड बताते हैं कि हमें छोटे छोटे टारगेट्स बनाने चाहिए,
और उन्हें अच्छे से पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम छोटे टारगेट्स को पूरा करने के खुद से किए गए वादे को बार बार पूरा करने लगेंगे, तब हमारी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज होने लगेगी और हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होने लगेगा। रूल नंबर 7, गुड फीलिंग ऑन मिस्टेक्स। अकॉर्डिंग टू गाइड रविशंकर, बहुत से लोगों की कॉमन प्रॉब्लम यह रहती है कि वह गलतियां करके बुरा फील करते हैं, जिस कारण उनके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बिगड़ने लगती है और उनका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। जबकि मिस्टेक्स होना एक नॉर्मल प्रोसीजर है और हर किसी के साथ होता है। इसके सॉल्यूशन के रूप में हमें अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके जब भी कोई गलती हमसे हो जाए, उसके बाद सबसे पहले तो हमें उस गलती को एक पर्सनल डायरी में नोट डाउन करना चाहिए और फिर उसके आगे कट लगाकर अच्छा फील करना चाहिए कि हमने आज एक और गलती को अपनी लाइफ से ड्रॉप आउट कर दिया। इससे सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव सिग्नल्स का संचार होता है और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। रूल नंबर 8, अवॉइड क्रॉस बॉडी लैंग्वेज। गाइड रविशंकर बताते हैं कि जब हम किसी से बात करते वक्त हाथों को क्रॉस करके खड़े होते हैं या फिर हाथों को जेब में डालकर खड़े होते हैं, तब सामने वाले को हम अंडर कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। इसलिए हमें ऐसी बॉडी लैंग्वेज को अवॉइड करके कॉन्फिडेंस से भरी इस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज को अपनाना चाहिए। रूल नंबर 9, बेस्ट सिस्टम ऑफ आई कॉन्टैक्ट। गाइड रविशंकर के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोग आई कांटेक्ट करते टाइम जो गलती करते हैं वो है कि या तो वो सामने वाले से नजर मिलाकर बात ही नहीं करते या फिर आई कांटेक्ट के नाम पर सामने वाले को घूरने लगते हैं। अगर सामने वाले को घूरते हैं तो यह बहुत चीप लगता है और अगर नीची नजरें करके बिना आई कांटेक्ट किए बात करते हैं तो यह कॉन्फिडेंस की कमी को दर्शाता है। इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए 52 सेकंड रूल को एकदम बेस्ट माना जाता है, जिसमें हमें 5 सेकंड सामने वाले से आई कांटेक्ट करना होता है और 2 सेकंड आईज को इधर उधर शिफ्ट करना होता है। इसके बाद अगेन 5 सेकंड आई कांटेक्ट के साथ सेम प्रोसेस। इस स्टाइल से आई कांटेक्ट करते हुए जब हम किसी से बात करते हैं तब हम फुल कॉन्फिडेंट एंड अट्रैक्टिव लगते हैं। रूल नंबर 10, मैन इन ब्लैक पैटर्न। ड्रेसिंग एंड ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सपर्ट गाइड रॉबिन बताते हैं कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए अगर ड्रेसिंग सेंस की बात की जाए तो ब्लैक कलर के आउटफिट सबसे इफेक्टिव ऑप्शन है। इसके लिए गाइड रॉबिन एक ऐसा अट्रैक्टिव आउटफिट कॉम्बिनेशन बताते हैं जिसे पहनकर इंसान अट्रैक्टिव तो लगेगा, साथ ही साथ जब वो खुद को शीशे में देखेगा तब उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, क्योंकि ब्लैक कलर पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट जनरेट करता है माइंड पर। इसके लिए बेस्ट पैटर्न है ब्लैक शर्ट प्लस ब्लैक जीन्स प्लस ब्लैक चिनो शूज, और हो सके तो इसके ऊपर एक ब्लैक ब्लेजर भी ऐड कर लिया जाए तो कंप्लीट मैन इन ब्लैक फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। और यह पैटर्न मैनली इवनिंग पार्टीज में जाने के लिए एक कैजुअल आउटफिट पैटर्न है जो अट्रैक्टिव दिखने के साथ कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम भी करता है। तो दोस्तों, यह थे वो 10 रूल्स जिन्हें अपनाकर आपको नो डाउट बेनिफिट होगा, और काम की चीजों के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहे तो जाकर ट्राई कर सकते हैं।